नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि काफ़ी समय से कोई वीडियो आई नहीं है। मुझे पता है कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे वीडियोस का, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मुझे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। माहौल चेंज होता है, अपने घर से कहीं जाते हैं तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इसीलिए वीडियो नहीं आई। लेकिन अब मैं लगातार वीडियोज़ बनाने का प्रयास करूँगी। और अब तक वीडियो नहीं आई तो मैं उम्मीद करती हूँ कि या तो आपने पुरानी वीडियो से रिवीजन किया होगा या फिर कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ा होगा किताब में से, और आप हमेशा पढ़ते रहो। देखो, वीडियोज़ के ऊपर ही अपने आप को बिल्कुल आश्रित मत करो, क्योंकि किताबें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक जो मैं पढ़ाती हूँ उसको या तो पहले अपनी किताब में पढ़ लिया करो या फिर वीडियो के बाद उसको किताब में ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि वीडियो से सिर्फ वीडियो के ऊपर डिपेंड होना ठीक नहीं है। अपनी किताब को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब यही है। चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। नंदीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे अष्टछाप के 8वें कवि है। इनके बारे में पढ़ने के बाद जो कुछ संप्रदाय निरपेक्ष कवि है उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंदीदास का इनका जन्म हुआ है 1533 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और इनका जन्म स्थान गांव है रामपुर सौरो, उत्तर प्रदेश में है। और ये सनाड्य ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सनाड्य ब्राह्मण परिवार के हैं ये नंदीदास जी। और इनका मृत्यु काल ये है 1583 ईस्वी। और दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हो कि ये विठलनाथ जी के शिष्य है नंदीदास। पढ़ते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। देखिए, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी। काफ़ी सारी रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आता है नंदीदास जी की रचनाओं से संबंधित। इसीलिए इनके बारे में जो जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको भी साथ में पढ़ते चलते हैं। ठीक है, देखिए, अनेकार्थ मंजरी है और मान मंजरी है, ये दोनों रचना है। ये दोनों ही रचना है, ये कोश ग्रंथ है। ठीक है, कोश ग्रंथ है ये। मान मंजरी ग्रंथ नंदीदास के भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पंडित का घोतक माना जाता है। ये मान मंजरी जो रचना है इनकी, ये नंदीदास की भाषा, इनकी भाषा कैसी थी उसके भाषा के संबंध में, और इनके प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य का घोतक है, मतलब कि उसके बारे में ये हमें जानकारी प्रदान करती है। मान मंजरी नंदीदास जी की जो रचना है, और इनकी रचना है बृहमंजरी। ये 12मासा शैली में रचित इनका भावात्मक काव्य है। 12मासा शैली में रचित ये भावात्मक काव्य है दोस्तों, बृहमंजरी। ठीक है, तो ये आपको देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इनकी रचनाओं से जुड़े हुए, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ते चलिए और साथ में समझते चलिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, रूपमंजरी है। रूपमंजरी इनका लघु आख्यान काव्य माना जाता है। कौन सा लघु आख्यान काव्य इनका माना जाता है? रूपमंजरी। ठीक है, इनकी एक प्रेयसी का नाम भी रूपमंजरी माना जाता है। अब देखिए, ये वाला जो तथ्य है ये किताब में ही लिखा हुआ था, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। तो ऐसी कहीं पे ऐसा लिखा रहता है तो मुझे बताना भी ज़रूरी होता है, तो आप उसको ऐसे ना समझे कि ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है और मैं मतलब आपकी भावनाओं को ध्यान में नहीं रख रही हूँ और कुछ भी बता रही हूँ या फिर सम्मानजनक भाषा मतलब यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा ना सोचें। हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, हमें अपनी एग्ज़ाम निकालनी है और जो एग्ज़ाम से संबंधित फैक्ट्स हैं उनको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनके भंवर गीत के बारे में, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। काफ़ी अच्छी इनकी रचना है, ये बहुत ज़्यादा चर्चित रचना है इनकी भंवर गीत। देखिए, इस रचना में नंदीदास के परिपक्व दर्शन, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली, कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य है। ये जो भंवर गीत है ये कृष्ण भक्ति का परिचायक तो है ही, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान की भक्ति पद्धति है उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इनके ज्ञान के ऊपर, इनकी बुद्धि, विवेक, तार्किक शैली कैसी थी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है इनकी भंवर गीत रचना में। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी अच्छी रचना है, बहुत अच्छी रचना है। इसके पूर्वार्ध भाग में देखिए, इसका पूर्वार्ध भाग है मतलब पहले का भाग है, उसमें गोपी उद्धव संवाद है। पहले के मतलब पूर्वार्ध भाग में तो है गोपी उद्धव संवाद। ठीक है, और जो दूसरा उत्तरार्ध भाग है उसमें कृष्ण प्रेम में गोपियों की बृहदशा का वर्णन किया गया। मतलब ये है कि जो प्रथम भाग पूर्व भाग है और जो सेकंड मतलब कि जो उत्तरार्ध भाग है, देखिए जैसे हम एमए करते हैं तो प्रीवियस ईयर जो होती है उसको पूर्वार्ध बोलते हैं, और जो हमारी फाइनल ईयर मतलब सेकंड ईयर होती है उसको उत्तरार्ध बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि जो हमारा पूर्वार्ध भाग है उसमें उद्धव और गोपियों का जो संवाद हुआ था, जो बातचीत हुई थी दोनों में, वो है उद्धव में, और गोपियों में जो बातचीत हुई थी वो है। और जो दूसरा भाग है इसमें कृष्ण भगवान के प्रेम में गोपियों की जो बृहदशा है उसको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो भंवर गीत लिखा है नंदीदास जी ने, इसके लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य इनका रहा है।
तो इसके लेखन का मुख्य उद्देश्य है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करके सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे उसका खंडन करके सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, तो ये आपको समझना है और याद करना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी रचना है रास पंचाध्यायी। इसके बारे में रास पंचाध्यायी भी इनकी बहुचर्चित रचना है, तो यहाँ से भी तथ्य बहुत सारे पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। देखिए लिखा भी है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा अच्छी इनकी रचना मानी जाती है, लेकिन भंवर गीत है वो भी अच्छी मानी जाती है, वहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें वियुक्त आत्मा मतलब कि गोपी रासलीला के माध्यम से रस रूप परमात्मा कृष्ण से मिलने के लिए प्रयत्न करती है। देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, आत्मा किसको बोला है यहाँ पे? गोपी को, और परमात्मा किसको बोला है? भगवान कृष्ण को। तो यहाँ पे बोला है कि इसमें वियुक्त आत्मा मतलब कि गोपी रासलीला के माध्यम से, रासलीला करके उसके माध्यम से रस रूप जो परमात्मा है कृष्ण भगवान उससे मिलने के लिए प्रयत्नशील है, मतलब कि भगवान से मिलने के लिए प्रयत्न कर रही है गोपियाँ। ठीक है, यह रोला छंद में लिखित रचना है, ये रोला छंद में लिखी गई है। इस रचना में उपयुक्त शब्द चयन एवं उनके प्रयोग के कारण इनको जड़िया कवि की उपाधि प्रदान की गई है। दोस्तों ये आप सभी जानते हो कि नंददास जी को जड़िया कवि कहा जाता है, तो इनको कौन सी रचना के आधार पर कहा गया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो रास पंचाध्यायी इनकी रचना है, इसके आधार पर इसमें इन्होंने जो शब्द चयन किया था, अच्छा शब्द चयन जो इन्होंने किया और उसका प्रयोग किया है, इसके कारण इनको जड़िया कवि की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, और इसके बारे में लिखा भी है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यहाँ पर लिखा है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। ठीक है, तो आपको ये पंक्ति भी याद करनी है, मतलब याद क्या, आपको ये पहले से ही सबको याद है, ये भी पता है कि ये नंददास जी की है, लेकिन यहाँ पे ये नई बात आपको सीखने को मिली है कौन सी रचना के आधार पर ये इनको ये उपाधि मिली है। तो रास पंचाध्यायी इनकी रचना है, इसके आधार पर इनको ये उपाधि मिली है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस रचना का जो कथानक है ना वो श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय संख्या 29 से 33 तक तथा हरिवंश पुराण से ग्रहण किया गया है। मतलब कि ये मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इस रचना का जो कथानक है वो श्रीमद्भागवत पुराण से लिया गया है और उसके 10वें स्कंद में अध्याय नंबर है 29 और 33 उससे, तथा या फिर हम कह सकते हैं कि हरिवंश पुराण से ग्रहण किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे सिद्धांत पंचाध्यायी इनकी रचना है। नंददास जी की सिद्धांत पंचाध्यायी के बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दोस्तों ये कृष्ण की रासलीला से संबंधित रचना है। किससे संबंधित है? ये कृष्ण भगवान की रासलीला से संबंधित रचना है। इसमें कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो सिद्धांत पंचाध्यायी इनकी रचना है इसमें कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि ये जो शब्द है इनकी आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो ये इनकी रासलीला से संबंधित रचना है, आपको ये मालूम होना चाहिए सिद्धांत पंचाध्यायी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है सुदामा चरित। कौन सी रचना है? सुदामा चरित है। इसका कथानक श्रीमद्भागवत से गृहीत है, मतलब कि मद्भागवत से लिया गया है। गृहीत का मतलब होता है लिया गया है। ठीक है, तो इसका कथानक है वो भी श्रीमद्भागवत से लिया गया है। काव्य दृष्टि से यह साधारण रचना है। काव्य की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो ये एक साधारण रचना है। नंददास की पदावली, देखिए नंददास की पदावली के बारे में कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है, आप इसको पढ़िए मेरे साथ में। यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें नंददास द्वारा रचित पदों, मतलब कि इन्होंने जो पद लिखे हैं उनको 12 प्रकरणों में उनको संकलित किया गया है। और इसमें इनका जो काव्य सौष्ठव है ना, जो इनका काव्य सौष्ठव है, काव्य लिखने का जो ढंग है इनका, उसका उत्कर्ष भी देखा जा सकता है। कौन सी रचना में? नंददास पदावली में। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे। और दोस्तों मेरा गला ठीक नहीं है, सही से बोला नहीं जा रहा है, इसलिए आज आपको आवाज़ भी सही नहीं लगेगी, पर मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अब मैं ज़्यादा डिले नहीं कर सकती। वैसे ही 4-5 दिन हो गए, काफ़ी आप लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया, तो मैं नहीं चाहती कि वीडियो ना बने, टाइम टू टाइम वीडियो बने ताकि आप लोगों की मदद हो। तो अब रेगुलर मैं वीडियो बनाऊंगी। गले में पता नहीं क्यों 2 दिन से दिक्कत हो रही है, ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी खास दिक्कत भी नहीं है। देखिए इसके अलावा और कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? रसमंजरी है, रुक्मणी मंगल है, प्रेम बारेखड़ी है, श्याम सगाई है, 10वें स्कंद भागवत है, गोवर्धन लीला है, अनेकार्थ माला है। ठीक है दोस्तों, ये इनकी देखिए 16 रचनाएं यहाँ पे है। तो आपको जो मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं ये भी आपको मालूम होने चाहिए।
और रचनाओं के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना है जो नंदीदास जी की नहीं है। ठीक है, देखिए नोट करके मैंने आपके लिए क्या लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके द्वारा लिखी गई 2 गद्य की रचनाएं भी मतलब बताई है कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जो इन्होंने गद्य में भी लिखी है। तो हितोपदेश है और नासिकेत पुराण भाषा है, ये इन्होंने गद्य में 2 रचना लिखी है नंदीदास जी ने, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने हमें बताया है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। विशेष तथ्य देख लेते हैं कौन कौन से इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो दोस्तों ये आप सभी जानते हो कि अष्टछाप के जो हमारे कवि है उनमें सबसे कनिष्ठ है, ये कनिष्ठ मतलब सबसे छोटे हैं कौन, नंददास जी। और सबसे बड़े को आप अच्छे से जानते हो कि कुम्भन दास जी है, वो सबसे वरिष्ठ है मतलब सबसे बड़े हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम हो गया बड़े और छोटे का संबंध भी यहाँ पे। और देखिए जनश्रुतियों के अनुसार मतलब कि जो लोग बातें करते हैं उनके आधार पर क्या कहा जाता है, जनश्रुतियों के आधार पर ये गोस्वामी तुलसीदास जी के चचेरे भाई माने जाते हैं। किसके, तुलसीदास जी के ये चाचा के लड़के माने जाते हैं, इनके चचेरे भाई माने जाते हैं। इनके पिता जीवन राम एवं तुलसीदास जी के पिता आत्मा राम सगे भाई थे। ऐसा माना जाता है कि नंददास जी के पिता जीवन राम और तुलसीदास जी के पिता आत्माराम हैं, ये सगे भाई थे, इसीलिए इनको तुलसीदास जी के चचेरे भाई के रूप में माना जाता है। ठीक है, चचेरा भाई इनको माना जाता है जनश्रुतियों के आधार पर। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रही हूँ, जो तथ्य आपकी किताब में लिखे आपके लिए महत्वपूर्ण है मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, इन्होंने बचपन में तुलसीदास जी के साथ ही नृसिंह पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, और ये भी माना जाता है कि इन्होंने बचपन में तुलसीदास जी के साथ ही संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, किससे, श्री नृसिंह पंडित से। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे, नृसिंह पंडित रामानंदीय संप्रदाय के रामो उपासक थे, अतः प्रारंभ में नंददास जी ने भी राम भक्ति को स्वीकार किया था। कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये, देखिए नृसिंह पंडित रामानंदीय संप्रदाय के रामो उपासक थे। जो नृसिंह पंडित है ये रामानंदीय संप्रदाय के रामोपासक थे, मतलब कि राम के उपासक थे, राम भगवान की उपासना करते थे। और इसी के कारण प्रारंभ में नंददास जी ने राम भक्ति को स्वीकार किया था, बाद में ये कृष्ण भक्ति में दीक्षित हो गए थे। विट्ठल नाथ जी से जब ये मिले तो उनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा और फिर ये कृष्ण भगवान के भक्त हो गए थे, और उसमें जो कृष्ण संप्रदाय है, जो हमारी कृष्ण भक्ति है, उसमें दीक्षित हो गए थे। ठीक है, लेकिन शुरुआत में ये राम भक्ति को स्वीकार किया था इन्होंने और राम भक्ति के उपासक रहे थे। ये किसी रूपवती खतरानी स्त्री पर आसक्त होकर उसके पीछे पीछे गोकुल चले गए थे। देखिए दोस्तों ये भी पुस्तक में लिखी हुई पंक्तियां हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। ये किसी रूपवती खतरानी स्त्री पर आसक्त होकर उसके पीछे पीछे गोकुल चले गए थे, जहाँ गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के सदुपदेश से यह मोह भंग हो गया। देखिए दोस्तों देखिए ये किसी रूपवती खतरानी स्त्री पर आसक्त होकर के उसके पीछे पीछे कहाँ पहुँच गए, गोकुल पहुँच गए। और जहाँ ये पहुँचे गोकुल में, जब ये पहुँचे तो इनको वहाँ पे कौन मिला, गोस्वामी विट्ठल नाथ जी, जो कि इनके गुरु हैं। आप सभी जानते हो कि इनको अष्टछाप के कवियों में दीक्षित किसने किया है, विट्ठल नाथ जी ने किया है। तो विट्ठल नाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह भंग हुआ। ये जो स्त्री के पीछे पीछे गोकुल पहुँचे थे तो इनका विट्ठल नाथ जी का इन्होंने उपदेश सुना और उससे इनका मोह भंग हो गया और ये कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त हो गए थे विट्ठल नाथ जी के उपदेश के कारण। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहले ये राम भक्ति को अपनाया था इन्होंने और बाद में ये कृष्ण भक्त हो गए थे विट्ठल नाथ जी के कारण। इतिहासकारों के अनुसार नंददास जी के भंवर गीत में वर्णित गोपियाँ सूरदास जी की गोपियों से अधिक मुखर एवं वाचाल मानी जाती है। यहाँ पे ये अंतर हो गया है कि जो सूरदास जी का भ्रमर गीत है उसमें जो गोपियाँ हैं और नंददास जी का जो भंवर गीत है इसमें जो गोपियाँ हैं उनमें क्या अंतर है, उसमें सिर्फ एक ही अंतर है कि नंददास जी की जो गोपियाँ हैं वो ज़्यादा बात करने वाली है, वाचाल है, मतलब कि ज़्यादा बोलने वाली है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में देखिए दोस्तों क्या है, कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, कहन सैम संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। ये भंवर गीत की इनकी पंक्ति है, काफ़ी अच्छी ये पंक्ति है। आई तो नहीं है अभी तक एग्जाम में, लेकिन आने के चांस है कि आ जाए। देखिए नंददास जी से संबंधित पंक्ति अभी तक तो एग्जाम में आई नहीं है नेट JRF के में, इनके संबंध में सिर्फ ये आता है। देखिए इनको जो कवि की उपाधि यहाँ पे दी गई है रास पंचधाई, इनकी जो रचना है इसके आधार पर इनको जड़िया कवि की जो उपाधि दी है ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, और नंददास जी की रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आता है, अष्टछाप के ये कवि है इससे संबंधित क्वेश्चन आता है।
तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको अच्छे से आज समझ में आ गया कि नंदा से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं और कौन से नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो। और मैं आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच रही हूँ, मतलब कि मैं एक दूसरी यूनिट भी साथ में स्टार्ट करना चाहती हूँ ताकि आपका जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो। ये बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए ये तो साथ में चलती रहेगी और भी मैं आपके लिए दूसरी यूनिट स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ते रहो। आज मेरे गले में बहुत दर्द है, गला ठीक। ओके दोस्तों, चलो बाय बाय।